नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच 5वां क्लास लेकर आए हैं। जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है बॉलिंग एवरेज का। बॉलिंग एवरेज बॉलर द्वारा दिया गया कुल रन और कुल विकेट पर आधारित होता है। जितना वो रन देगा और अगर हम उसे जितना वो विकेट लेगा उसी पर उसका औसत निर्भर रहेगा। तो आइए लगाते हैं उसी आधारित पर प्रश्न। हमारा कह रहा है पहला कि प्रति विकेट पर एक रेड खिलाड़ी 35 रन देता है। कल हमने बैटिंग एवरेज लगाया था और आज हम कॉन्सेप्ट बॉलिंग एवरेज का करेंगे। तो आइए आगे हल करते हैं। कह रहा है प्रति विकेट पर एक रेड खिलाड़ी 35 रन देता है। किसी मैच में वह 60 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत 34 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए, मतलब उसने अंतिम मैच में तक कितने विकेट लिए। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। प्रति विकेट पर एक रेड खिलाड़ी, मतलब जब वो प्रति विकेट मतलब एक जब विकेट लेता है तो 35 रन देकर लेता है, मतलब वो 35 रन दे देगा तभी उसको एक विकेट मिलेगा। ये पहली लाइन कह रही है। फिर दूसरी क्या कह रहा है, किसी मैच में वो किसी मैच में 60 रन देता है, 60 रन देता है किसी मैच में वह और 5 विकेट निकालता है। 60 रन देकर 5 विकेट निकालता है, जिसके बाद उसका औसत 34 रन प्रति विकेट हो जाता है। मतलब 35 रन प्रति विकेट था, अब उसका 34 रन प्रति विकेट हो जाता है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया। उसने किसी मैच में 60 रन देकर 5 विकेट निकाल लिए और वो प्रति विकेट उसका औसत क्या था, जब वो 35 रन देता था तभी एक विकेट पाता था। लेकिन इस बार उसने क्या किया अगले मैच में कि उसने 60 रन दिए और 5 विकेट निकाल लिए, जिसके बाद उसका औसत 34 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले उसने कितने लिए, पहले और अंतिम, ये दो कॉलम बनाएंगे। पहले वो कितना रन देता था, 35 रन देता था, 35 रन प्रति विकेट लेता था, प्रति विकेट 35 रन देता था, 35 रन प्रति विकेट। अब वो क्या किया, 60 रन देता है, 60 रन देता है, वो कितना लेता है 5 विकेट, मतलब कितने रन प्रति विकेट, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 12, 12 पंचे 60 होता है, 12 रन प्रति विकेट। मतलब वो अब कितना अंतिम मैच में कितना किया, 12 रन प्रति विकेट। पहले वो 35 रन देता था तब उसको विकेट मिलता था और अंतिम मैच तक क्या किया, उसने 60 रन दिया और 5 विकेट लिया, मतलब 12 रन प्रति विकेट हो गया उसका। 35 से सीधे कितना हो गया अंतिम मैच में, 12 रन प्रति विकेट आ गया। और उसका औसत कितना है, जिसके बाद उसका औसत 34 रन प्रति विकेट हो जाता है। जब भी बॉलिंग एवरेज का बात आए तो आप एलिगेशन तुरंत करिए, एलिगेशन से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो हम इसमें एलिगेशन मारेंगे तो उसका जो औसत रह रहा है वो 34 रन प्रति विकेट है, 34 रन प्रति विकेट, ये है 34 रन प्रति विकेट। हम एलिगेशन मारेंगे, ये एलिगेशन हमने मार दिया, एलिगेशन मार दिया। 34 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा, 22 अनुपात लगता है एलिगेशन में। फिर 35 में 34 गया, कितना बचा 1। ये 22 अनुपात 1 क्या है, ये हमारा विकेट है जो उसके द्वारा लिया गया है, 22 अनुपात 1। पहले मतलब 22 रन देगा, 1 विकेट अंतिम मैच में उसको बना, पिछला और पहले और अंतिम का लेकर। तो हम इसमें यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं हम, ये 22 अनुपात 1 बना। ये अंतिम मैच तक वो 5 विकेट लिया है, 5 विकेट। तो हमको 1x बराबर कितना दे रहा है, 5 विकेट दे रहा है ना, 1x बराबर 5 विकेट, मतलब अंतिम मैच तक उसने 5 विकेट लिए, 60 रन देगा तो 1x बराबर 5। यहाँ लिख देंगे 1x बराबर 5 विकेट, 1x बराबर 5 विकेट। तो मतलब पहले वो 22 लिया है तो x के पे 5 तो 5 रख देंगे, तो 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110 विकेट, मतलब 110 विकेट, 110 विकेट लिए। तो क्या पूछ रहा है, अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए। पहले जब 110 लिया तो अंतिम मैच तक, तो लिखेंगे अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक। पहले कितना लिया 110, अंतिम में कितना लिया 5, टोटल कितना हो जाएगा 115 विकेट, 115 विकेट। उसने अंतिम मैच तक कितना लिया, 115 विकेट। ये विकल्प में ये सही हो जाएगा। तो उसने अंतिम मैच तक कितना विकेट लिया, 115 विकेट लिया। फिर से समझिए क्या कहें, पहले उसने 35 रन प्रति विकेट देता था
अंतिम मैच तक उसने 12 रन प्रति विकेट दिया, क्योंकि 60 रन देता था, 5 विकेट लिया अंतिम मैच में, तो 60 रन देकर 5 विकेट लिया, इसका मतलब 12 रन प्रति विकेट हो गया। उसका एवरेज कितना था? 34 रन प्रति विकेट। 35 में 34 जाएगा, एक एलिगेशन मार के लगाएंगे इसको, तो 12 में से 34 जाएगा 22। ये उसकी विकेट है। 1x बराबर हमको 5 विकेट दे रहा है, क्योंकि 5 विकेट लेता है तो 1x बराबर 5 है। तो अगर 1x बराबर 5 विकेट है तो पहले कितना लिया, तो हम यक्स मार दिए इसमें, तो यक्स ए पर कितना है? 5 है, तो 22 गुणे 5 बराबर 110 विकेट। तो अंतिम मैच तक उसने कितना लिया? 110 पहले लिया और अंतिम में 5 लिया, तो 110 प्लस 5 115 विकेट उसने ले लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। सेम इसी प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रति विकेट पर एक रेड खिलाड़ी 12.4 रन देता है। प्रति विकेट पर मतलब एक विकेट जब वो लेता है तो वो 12.4 रन देता है। किसी मैच में वह 28 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है। किसी मैच में उसने खेला और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर दिया। उसने अच्छा प्रदर्शन किया कि 28 रन देकर उसने 5 विकेट ले लिए, जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो गया। जिसके बाद उसका औसत जो हो गया वो 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए? सेम पहले क्वेश्चन की तरह लगाएंगे। कह रहा है प्रति विकेट पर एक खिलाड़ी 12.4 रन देता है, मतलब पहले और अंतिम। पहले कितना लेता है मतलब एक विकेट लेने में कितना? 12.4 रन देता है एक विकेट लेने में। और अंतिम में कितना लेता है? अंतिम मैच में 28 रन देता है और 5 विकेट लेता है। तो 28 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल आएगा कितने रन प्रति विकेट लिया। तो 5 से भाग करेंगे, 25 पॉइंट लगाएंगे, 5 शक्ति मतलब 5.6 रन प्रति विकेट निकला। तो 5.6 रन प्रति विकेट वो अंतिम मैच तक ले रहा है। तो कह रहा है जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। उसका जो औसत है वो 12 रन प्रति विकेट है। ये हमने एलिगेशन मार देंगे, एलिगेशन मार दिया। 5.6 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 12 5.6 में से जाएगा तो बचेगा 6.4। 12.4 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, इसको काट देंगे। 4 एकम 4 और 16 चौका 64, 16:1। ये क्या है? उसका विकेट का रेशियो है। ये क्या है? विकेट लेने का इसका रेशियो है। यह है विकेट। तो हम यक्स लगा देंगे। तो अंतिम मैच में भी कितना? 5 विकेट लिया है, मतलब इसका भी ये क्या है? अंतिम में 5 विकेट है इसके नाम। तो 1x बराबर कितना दिया है? 1x बराबर 5। तो इसका मतलब यहीं पे लगा दे रहे हैं। इसका मतलब पहले उसने कितना लिया? पहले उसने देखिए पहले मैच में 16x है, तो 16 गुणे 5, 16 पंचे 80 विकेट। मतलब पहले मैच तक उसने 80 विकेट लिए। लेकिन पूछ क्या रहा? अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए? तो लिखेंगे अंतिम मैच तक। तो 80 तो उसने पहले लिए, अंतिम में 5 विकेट लिए, तो 80 और प्लस 5 टोटल कितना हो जाएगा? 85 विकेट। यही इसका आंसर। आइए आगे हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 24.85 रन देता है। किसी मैच में वह 52 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है। पहले उसे एक विकेट लेने में 24.85 रन खर्च करने देते थे, लेकिन अब वो क्या किया? उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो गया कि वह 52 रन देता है और 5 विकेट ले लेता है, जिसके बाद उसका औसत 24 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए? तो अंतिम मैच तक हमको निकालना है। सेम 2 क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन की तरह है। प्रति विकेट पर एक खिलाड़ी मतलब वो पहले, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, पहले और अंतिम। पहले वो कितना देता है? 24.85 रन प्रति विकेट, और अंतिम में क्या हो जाता है? 52 रन देता है और 5 विकेट निकालता है। 52 रन देकर 5 रन निकालता है। 52 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 0 और 5 चौक 20, मतलब 10.4 रन प्रति विकेट वो मतलब अंतिम मैच तक उसका निकल रहा है। तो कह रहा है जिसके बाद उसका औसत 24 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो 24 रन प्रति विकेट उसका क्या है? औसत है, एवरेज है, उसका हो जाता है। तो 24 में से 10.4 जाएंगे, कितना बचेगा? 10.4 जाएंगे तो 13.6 बचेगा।
फिर 24.85 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 0.85। हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाकर ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि दो अंक यहाँ बराबर करेंगे तभी पॉइंट हटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1360/85। तो इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे पहले। 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 दूनी 10। 17 से फिर काट देंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा कितना यहाँ पे? 10 गया, 102, 17 छक्का 102, 16/1। इसका विकेट, इसके विकेट का रेशियो हो गया, ये विकेट का रेशियो है। फिर से समझिए क्या है, 13.60 उसका था, 0.85। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1360/85 हो गया। 1360/85, तो 1360 से इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 सते 35 हो जाएगा, 17 बचेगा। 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये 272 आ जाएगा। अब 272 को 17 से डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 छक्का 102, 17 एकम 17, 10 यहाँ गया, 102 हो गया, 17 छक्का 102, तो 16/1 विकेट इसका हो गया। तो अब 1x बराबर हमारा पहले से ही जानते हैं, इसमें x लगा देंगे और यहाँ पे हमारा 5 विकेट बता दिया है ऊपर क्वेश्चन में। तो 1x बराबर कितना है? 5 विकेट। तो जब 1x बराबर 5 विकेट है तो पहले कितना लेता था वो? पहले 16x है तो 16 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि 16x यहाँ पे है तो 16x ये पे क्या है? 5 है, तो 16 पंचे 80, मतलब पहले वो 80 विकेट लेता था, 80 विकेट। लेकिन अंतिम मैच तक, यहाँ लिखेंगे अंतिम मैच तक, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारा पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए, तो यही निकालना है हमको। तो अंतिम मैच तक निकाल देंगे, तो 80 विकेट उसने पहले लिए और बाद में कितना ले लिया? 5 विकेट ले लिया, जो क्वेश्चन के अनुसार है हमारा। तो 80 और 5 कितना हो जाएगा? 85 विकेट। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। अब हमारे चौथे बॉलिंग कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। आप इन्हीं 3 प्रश्नों से बहुत से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो बॉलिंग कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम आएंगे औसत चाल कि औसत चाल कैसे निकलता है। तो आइए चौथे क्वेश्चन पर कि हम औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो औसत चाल का क्वेश्चन है ये, हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति हावर तथा दूसरा 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति हावर तथा तीसरा 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति हावर में तय करता है। मतलब 3 दूरियां हैं उसकी और वो 6 किलोमीटर प्रति हावर में दूरी करता है, एक 8 किलोमीटर प्रति हावर में तथा तीसरी 12 किलोमीटर प्रति हावर में। वो इन 24 किलोमीटर की दूरियों को तीनों को तय करता है। तो पूछ रहा है कि कुल यात्रा में औसत गति बताइए, मतलब उसकी औसत गति क्या थी उसका। तो आइए निकालते हैं। तो एक हम कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। ये कितनी दूरियां हैं? 1 2 3, 3 हो गई। ये 24 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर और ये 24 किलोमीटर, तीनों 24 किलोमीटर की है। ये 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति हावर में, अगली 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति हावर में और अगली 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति हावर में वो तय करता है। तो हम निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे हम समय निकालेंगे पहले। तो समय t बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये है दूरी, ये चाल है, d बटे यस, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितना है? 24 बटे 6, 6 चौक 24, मतलब t1 बराबर कितना आ गया? 4 हावर। उसको मतलब 6 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से वो 24 किलोमीटर जाता है, तो उसको 4 हावर लगता है। इसी प्रकार t2 निकालेंगे, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 24, चाल कितना है? 8, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, t2 कितना आ गया? 3 हावर। ऐसे t3 निकालेंगे, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 24, चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति हावर, 12 एकम 12 दूना 24, t3 कितना हो जाएगा? 2 हावर।
मतलब उसे 6 किलोमीटर प्रति हावर की, जब वो 24 किलोमीटर जाता है 6 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। जब वह 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाता है तो उसे 3 घंटे लगते हैं। और 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति हावर में जाता है तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो हमको क्या बताना है? औसत गति बताइए। वही औसत गति मतलब औसत चाल। तो औसत चाल लिखें या गति लिखें एक ही बात है। तो औसत चाल बराबर होता है, सूत्र कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 24 24 24 लिख देंगे, 24 + 24 + 24 बटे कुल समय कितना लगा? 4 3 2, 4 + 3 + 2। तो आगे चलेंगे, 24 24 कितना होगा? 4 4 8 4 3 12 के 2, कैरी आए 1, 2 2 4 3 6 1 7, मतलब 72 किलोमीटर ये टोटल चला। और कितना समय लगा? 4 3 7 2 9, 72 किलोमीटर ये चले और इनको समय लगा 9 आवर। तो 9 से काट देंगे, 9 8 72, मतलब 8 किलोमीटर प्रति आवर टोटल समय लगा। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है कोई बस 3 घंटे में 1.5 किलोमीटर यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करती है। तो बस की औसत चाल बताइए। इसका भी औसत चाल निकालना है। तो आइए हल करते हैं। सेम पहले क्वेश्चन की तरह कॉलम बनाए, इसमें लिखेंगे एक 150 किलोमीटर और अगला 150 किलोमीटर। यह 150 किलोमीटर 3 घंटे में 3 आवर में, अगला 150 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल में, मतलब 60 किलोमीटर प्रति आवर दिया है ना। 150 किलोमीटर ये है, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा करती है, 150 किलोमीटर यात्रा करती है। अगले 2 घंटे में, मतलब 3 आवर में 150 और अगले 2 घंटे में, यहाँ पे 2 आवर होगा, 2 आवर में वह कितना चल जाती है? 60 किलोमीटर है ये, 60 किलोमीटर प्रति आवर दिया है यहाँ पे, प्रति आवर की चाल से। तो हम 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दिया है अगले 2 घंटे में, तो इसको आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आवर कितना दिया है? 2 घंटा दिया है ना, अगले 2 घंटे में। तो 60 को हम यहाँ लिखेंगे 60 × 2, टोटल कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। यहाँ पे इसको काट के यहाँ लिख दें, 60 × 2 बराबर 120 किलोमीटर। क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति मतलब उसका 2 हो गया, 2 घंटे दिया है क्वेश्चन में, तो 2 × 12 मतलब 120 किलोमीटर हो गया। तो इसका क्या निकालना है हमें? औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना है? इसका 150 है और इसका कितना है? 120। यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति आवर था, 60 किलोमीटर प्रति आवर को हमने किलोमीटर में चेंज किया। कैसे? 60 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अगले 2 घंटे में। अगले 2 घंटे मतलब यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, तो 60 × 120। तो एक कुल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 150 और प्लस 120 है, और समय कितना लगा? 3 और 2 5, 3 + 2, तो जोड़ लेंगे 0 7 2, 270 बटा 5, 270 बटा 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 50 25 और यहाँ पे 2 है 5 20, मतलब 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर प्रति आवर उसको समय लगा, उसका औसत चाल निकल गया। बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर है। आइए छठवां क्वेश्चन हल करते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 7-7 किमी की क्रमिक 4 दूरियां, मतलब 7-7 किलोमीटर की 4 दूरियां तय करता है। कितने कितने उसमें? 10 किलोमीटर प्रति आवर में, 20 किलोमीटर प्रति आवर में, 30 किलोमीटर प्रति आवर में और 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। तो इस दूरी के लिए औसत गति क्या है? तो आइए इसको भी हल करते हैं। लिखा है एक कार 7-7 किमी की 4 क्रमिक दूरियों को कितने कितने में? 10, 20 और 30 और 60 इतने में तय करता है। 4 दूरियां हैं, 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर,
ये 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर और कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम इसका समय निकालेंगे तो पॉइंट में समय आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन 7 को हटा देंगे, इन 7 को हम नहीं लेकर चलेंगे। हम 10, 20, 30, 60 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हम लेंगे जो इससे कट जाए, जो चारों से कट जाए तो हम यहाँ पे 60 ही ले लेते हैं। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, मतलब हम 7 किलोमीटर को हटा दिए, हम उसके जगह पे 60 किलोमीटर अपने मन से ले लिए कि हमें आसान रहे हल करने में, क्योंकि 10 से 60 कट जाएगा, 20 से 60 कट जाएगा, 30 से 60 कट जाएगा और 60 से 60 कट जाएगा। तो समय ये निकालते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 60, चाल कितना है 10 किलोमीटर, 10 एकम 10, 10 छक 60, कितना लगा टाइम 6 आवर। ऐसे T2 निकलेगा, दूरी कितना है 60 किलोमीटर और माने हैं ये 60 किलोमीटर हमने अपने मन से माना है। फिर क्योंकि हम इसको आसानी से हल भी इसको 7/10 लिखते तो पॉइंट में आता है, इसीलिए हमने अब समय को मान लिया है, जो दूरी थी उसको मैंने मान लिया है। तो 60/20, 20 से काटेंगे 20 3 60, कितना समय लगा 3 आवर। T3 में क्या लगेगा समय देखते हैं, 60/30, दूरी कितना है 60, टाइम कितना किलो कितना है उसकी चाल है 30, तो 30 से कम 30 दूनी 60। T3 कितना लगा 2 आवर और T4 60, दूरी कितना है 60 और चाल कितनी है 60, तो 60 एकम 60 मतलब 1 आवर। एक वो 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 60 किलोमीटर की घंटी 2 घंटे में और 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा। तो उसका क्या पूछा है, इस दूरी के लिए औसत गति क्या है। तो औसत चाल बराबर, फिर बता चुके हैं पहले से क्वेश्चन में कि औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो लिखेंगे औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी। दूरी कितना है 6, 6 12, 6 18, 6 24, मतलब 240 किलोमीटर। 60 60 60 60 60 60 60 को हम अगर जोड़ेंगे टोटल तो जोड़ लिख दे रहे हैं 60 + 60 + 60 + 60 बटे टाइम कितना लगा 6 3 2 1, 6 + 3 + 2 + 1, 6 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 6 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर। टोटल कितना आ जाएगा 6 6 12, 6 18, 6 24, 240 किलोमीटर। 6 3 9, 2 11 12, 240 किलोमीटर 12 घंटे में काट देंगे, 12 एकम 12 9 24, मतलब कि क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा इसका दूरी के लिए औसत गति हो गई। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन अगला है, आइए अगला हल करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक बस लगातार प्रत्येक 3 किमी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तय करती है।